जिंदगी की उड़ानों को तू जीता चल, जिंदगी की उड़ानों को तू जीता चल, आसमां पूरा होगा तेरा, आसमां पूरा होगा तेरा, अपने पंख फैला कर रख, अपने पंख फैला कर रख, आएंगी बाधाएं हजार, अरे आएंगी बाधाएं हजार, बस तू निर्विरोध आगे बढ़ता चल, बस तू निर्विरोध आगे बढ़ता चल, ना रुकना कभी ना थकना कभी, ना रुकना कभी ना थकना कभी, मैं हूं ना साथ तू डरना ना कभी, अरे मैं हूं ना साथ तू डरना ना कभी। इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं सभी जीएस प्लेनेट के क्रांतिकारी स्टूडेंट्स का। और अब आपका समझ के चलो कि अंतिम पारी आ चुकी है। पहले तो मैं सभी बच्चों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज के इस पावन पर्व पर। कल जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अधीनस्थ बोर्ड ने बहुत बड़ा तोहफा दिया आप सभी बच्चों के लिए, जो वैकेंसी के पद वगैरह का विवरण दे दिया है और ये भी बता दिया कि एग्जाम कब होगा। तो जिस मेहनत के लिए आप इतने दिन से प्रयत्न कर रहे थे, जिस एग्जाम को पास करने के लिए आप इतने दिन से प्रयास कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। उसके लिए बस अब क्या सही सटीक रणनीति होने वाली है उसकी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, किस तरीके से हम टेस्ट सीरीज करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जुड़े रहना। और आज मैं सारे डाउट कवर करने वाला हूं, जैसा कि आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेट, ये कोर्स भी हमने बिल्कुल सस्ता कर दिया 699 रुपए में, इसकी भी बात हम करेंगे। आगे चलते हैं हम, सबसे पहले हम पदों की बात करेंगे कि कितने पद किस तरीके से क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट्स का यह है कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे परीक्षा का शुल्क क्या होगा, ये नॉर्मल चीज है, एग्जाम डेट कब है, और एक आवश्यक नोट, इंपोर्टेंट नोट जो अलग से डाला है अधीनस्थ बोर्ड ने, वो हम बात करेंगे सारी चीजें। ठीक है, मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनते रहना और फिर हम बात करेंगे इस पूरी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहने वाला है दोस्तों। तो इसका आप इंतजार करना, पूरी वीडियो को देखना। मैं ये कहना चाह रहा हूं जिस स्टूडेंट्स ने अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किया है ना, उसके सिलेक्शन की गारंटी भी मैं लेता हूं अगर वो मेरे कहे अनुसार आज से ही पढ़ना शुरू कर दे तो पूरी बात को हम अच्छे से कवर करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोस्तों आपके सामने प्रयोगशाला सहायक जो इस बार होगा 2022 के अंदर, इसके अंदर टोटल पोस्ट दी है 1012। जैसा कि ऑलरेडी कल सर ने भी आपको बता दिया था, लेकिन काफी बच्चों के मेरे पास मैसेज कॉल आ रहे थे कि सर एक वीडियो बनाओ अच्छे तरीके से, क्लियरेंस हम अच्छे से कर पाए। तो सबसे पहले देखो यहां पर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया गया कि जो इस चीज का हम सुनते आ रहे थे, लैब असिस्टेंट जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की बोले तो जो स्कूल वाली पोस्ट है, अब सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या किया गया, कोड दे दिए गए। अब ये देखो, आज मैं उनको भी खुशखबरी देना चाहता हूं जो एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, जो कंफ्यूजन में इधर से उधर भटक रहे हैं कि सर हमारी केवल क्या 16 पोस्ट है। ना जी, आपको सब कुछ बताया जाएगा, पूरी वीडियो को देखना। आप लोग ऐसे भगोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। और इसको शेयर वगैरह सब कर दो, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। देखो मैं बताऊं कि जो लैब असिस्टेंट स्कूल वाली है, उसके अंदर जो नॉन टीएसपी एरिया में कम पोस्ट दे दी 218 और टीएसपी वालों में 243, और इसमें टोटल पद दे दिए 461। तो सबसे पहले कोड के लिए कौन कौन एलिजिबल है, पूरी बात ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं। फर्स्ट कोड के लिए कौन कौन एलिजिबल होगी, तो इस कोड के लिए देखो बहुत साफ शब्दों में लिखा है कि जो कोड फर्स्ट है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए वैकल्पिक विषयों के रूप में निम्नलिखित विषयों में से कम 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। या तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, या फिर आपका मैथ हो सकता है, मैथ वाले भी एलिजिबल हैं, या इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी सूक्ष्म जीव विज्ञान वाले भी, माइक्रोबायोलॉजी वाले एंड बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री वाले, ये सारे एलिजिबल हैं। इनमें से आपके कम से कम 3 सब्जेक्ट हुए। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लेना दोस्तों, ये जो 461 पद है ना, इस 461 पद के अंदर एग्रीकल्चर वालों को शामिल नहीं किया जाएगा। एग्रीकल्चर वाले शामिल नहीं हो सकते। तो दोस्तों एग्रीकल्चर वाले शामिल किसके अंदर होंगे भाई, कौन सी पोस्ट के अंदर एग्रीकल्चर वाले शामिल होंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जो बच्चे एग्रीकल्चर वाले हैं, ये जो प्रयोगशाला सहायक कृषि विभाग में जो 16 पोस्ट है,
उसमें तो एलिजिबल है ही, इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक, कॉलेज असिस्टेंट वाले में जो 308 पोस्ट है उसमें भी एलिजिबल हो आप लोग। उसके अलावा जो राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला है उसमें भी एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है। और इसके अलावा जो कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जिसके अंदर 48 पोस्ट है उसमें भी एलिजिबल हो। तो अब देखो बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लो, शायद किसी ने इस तरीके से क्लियर नहीं करवाया होगा, या आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए कुछ भी आप मान के चलो कि आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी क्रिएट हो, ठीक है। तो यहां ध्यान से सुनना, अब यहां बहुत स्पष्ट रूप से लिख रखा है, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा शायद, मैं बता देता हूं। जो पद कोड 2 है, 2 से लेकर यहां से लेकर 5 तक कौन एलिजिबल होंगे? जिसके पास 12th में क्या रहा हो दोस्तों, साइंस रही हो। तो साइंस के अंदर आपका एग्रीकल्चर भी आता है, तो आप 2 के लिए भी एलिजिबल हो, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी। लेकिन यहां 6 और 7 के लिए एलिजिबल नहीं हो। मैं अभी एक बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर वालों की, और कंप्लीट साइंस वालों की मैं बात करूंगा। तो कंप्लीट साइंस वाले कौन कौन एलिजिबल होंगे यहां पर? तो दोस्तों समझना, यहां पर कंप्लीट साइंस की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट जिनके पास साइंस रहा है वो साइंस वाले 4 साइंस बोले, तो जिसके पास एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर को हटा दो। एग्रीकल्चर वालों को तो अगर हम एग्रीकल्चर वाले तो सिर्फ इन चीज के लिए एलिजिबल है, बार बार इस चीज को सुन लेना ध्यान से, एग्रीकल्चर वाले तो इस चीज के लिए एलिजिबल है। और जो साइंस वाले हैं ना, वो साइंस वाले इन सब के लिए एलिजिबल हैं, कोड 6 तक, 1 से लेकर कोड 6 तक। लेकिन यहां पर आपके 6 नहीं सॉरी 5 तक, कोड 1 से लेकर 5 तक इसमें एलिजिबल नहीं है, क्योंकि एक सब स्पष्ट, बहुत से आपको शायद भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, कि कहने की कोशिश करेंगे कि 12th के अंदर जिसका ज्योग्राफी फिजिक्स केमिस्ट्री रहा हो वो एलिजिबल। अरे ऐसा कहां लिखा है? कौन सी कॉलेज में, कौन सी स्कूल में ऐसा चलता है कि 12th के अंदर आपको ज्योग्राफी के साथ फिजिक्स केमिस्ट्री करवा रहे? ना जी, ऐसा सिस्टम नहीं है। आप समझो यहां पर क्या लिख रखा है कि कोड 6 जो साफ स्पष्ट रूप में, अब देखो कोड 6 की बारी आती है, उनकी कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं। कोड 6 किसके लिए? केवल ज्योग्राफी के लिए, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। तो अब आप एलिजिबल कौन कौन हुए ज्योग्राफी के अंदर? भूगोल वाले। और भूगोल किसके पास? आर्ट्स वालों के पास भी होती है। जिस बच्चे के पास ज्योग्राफी पॉलिटी, वो यहां कहीं नहीं लिखा कि ज्योग्राफी पॉलिटी वाले, आर्ट्स वाले एलिजिबल नहीं। जिसके पास 12th में अगर ज्योग्राफी रही है तो वो एलिजिबल है। हाँ जी, मैं बिल्कुल कान खोल के खुल लेना, ये चीज मैं बोल रहा हूं कि आर्ट्स वाले बच्चे आप एलिजिबल हो। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो रखा है कि सर सिलेबस नहीं पता। देखो सिलेबस की अगर इसी में एक लाइन लिख रखी है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा देवनागरी लिपि में, सब एग्जाम में, इसके अलावा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। अब देखो मैं यहां कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में राजस्थान जीके तो आएगा। जो पोस्ट 128 है, उन 128 पोस्ट की बात कर रहा हूं, ये साइंस वालों के लिए नहीं है, ये भूगोल वालों के लिए है। यहां स्पष्ट लिख रखा है और उसके अंदर भी लिख रखा है। तो ये 128 पोस्ट है ना दोस्तों, इन 128 पोस्ट के अंदर कौन एलिजिबल होंगे? जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो, या उससे समतुल्य विषय जो है, जिसके लिए अभी आपको फॉर्म फिलअप होंगे तब बता देंगे। सिलेबस नहीं दिया है तो मैं कैसे बता दूं सिलेबस क्या आएगा? लेकिन इसमें राजस्थान जीके तो आएगा, वो तो आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। लेकिन 4-5 दिन के अंदर या नेक्स्ट वीक के अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अब बात आती है होम साइंस वालों की, तो यह होम साइंस वालों के लिए 37 पोस्ट और अलग से दी गई है। तो इसके अंदर कौन एलिजिबल है? इसके अंदर किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान होम साइंस विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या वही चीज। तो इसमें भी राजस्थान जी के तो पूछा जाएगा, बाकी आपके कौन से टॉपिक्स, कौन से यूनिट आएंगे उसके लिए अधीनस्थ बोर्ड अलग से सिलेबस डाल देगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं एक बार ये रिपीट करता हूं कि कौन किस में एलिजिबल है। जो एग्रीकल्चर वाले हैं बच्चा, एग्रीकल्चर वाले घबराओ मत,
आप केवल इसमें एलिजिबल नहीं हो 461 पोस्ट में, लेकिन आपके लिए ये पोस्ट तो है ना, ये 4 पोस्ट तो एग्रीकल्चर वालों के लिए है ना। और बात रही साइंस वालों के लिए, जो साइंस में जिसमें वो सब्जेक्ट मेंशन किए 3 सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट वाले इन सबके लिए एलिजिबल है, 1 से लेकर 5 तक। और 6 और 7 में नहीं है, 6-7 के अंदर आपका कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है भाई। जो चीज यहां लिख रखी है वो मैं बता रहा हूं, मैं कोई मेरा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा रहा हूं, आप भी पढ़ोगे तो इस चीज को समझ पाओगे। तो ये बात होगी एलिजिबिलिटी की। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही आ रहा था स्टूडेंट को कि कौन किस में एलिजिबल है, तो ये क्लियरेंस हो गई है। फिर भी किसी बच्चे का डाउट होता है तो वो मेरे इन व्हाट्सएप नंबर पे छोड़ देना, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर कर दूंगा, बट बेटा घबराना नहीं है। 99-786-377 आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे आप लोगों को। और साइंस वालों का सिलेबस तो, क्योंकि आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि ज्योग्राफी वालों के लिए एग्जाम कंडक्ट हुआ हो। पिछली बार लैब असिस्टेंट के लिए इनको कौन, ये जो स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर जो लैब होती है उसमें क्या होता था कि लैब बॉयज होते थे, उनको आके पोस्ट दे दी जाती थी, ठीक है। तो ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सोच रहे हैं, गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर ये पोस्ट है तो इनके लिए भी एग्जाम कंडक्ट किया जाए और जो जेन्युइन लोग हैं उनको सिलेक्ट करके लेबोरेटरी के अंदर लगाया जाए ताकि क्रिम रहे। अब बात आती है इसके बाद आगे, ये कोडो वाला कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब परीक्षा फीस वैसे आप पढ़ लोगे, दे रखा है, नॉर्मल सी चीज है, ये पढ़ लेना, ये कोई बड़ा डिफिकल्ट चीज नहीं है। नोटिफिकेशन मैंने जीएस प्लेनर के टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज रखा है, नीचे इसका लिंक दिया, वहां से आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना और उसके अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ये पूरा का पूरा। अब बात आती है, ये कोई बड़ा, अब आती है एग्जाम डेट। तो दोस्तों एग्जाम डेट और फोरम, तो यहां पर ये दे रखा है, इसने एग्जाम डेट लिख दिया। तो एग्जाम डेट तो होगा आपका 28 और 29 जून को। अलग अलग होने के पीछे रीजन ये हो सकता है, 2 रीजन हो सकते हैं, या तो भीड़, क्योंकि पिछली बार 4 से 5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था, अब की बार 6 से 7 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप करेंगे। एक तो सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि इस कारण से स्टूडेंट्स इस परीक्षा के अंदर 2 पार्ट में करवाए, जैसे रीट के अंदर काफी स्टूडेंट्स हो गए तो पहले दिन अलग करवाए, दूसरे दिन अलग करवाए, इसी तरीके से ये। अब उसके बाद आती है कि सब फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं। फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 25 मार्च से, और 25 मार्च को ही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, जो रणनीति है ना, एक्चुअल रणनीति मैं बताने वाला हूं आप लोगों को, घबराओ मत। इस वीडियो में सारी चीज के तार तार खुलेंगे, ठीक है। तो 25 मार्च से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 23 अप्रैल तक रहेंगे, और एग्जाम 28 और 29 जून को होगा। ये सभी शहरों में आयोजित होंगे, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। अब बात आती है इंपॉर्टेंट नोट क्या है। ये इंपॉर्टेंट नोट यहां इसलिए दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजिंग में है, यहां 2 और स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन है कि सर एज क्राइटेरिया बिल्कुल लिख रखी है इन्होंने कि 1 जनवरी 2023 को। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि इन स्टूडेंट्स को लिया जाएगा जिनकी 1 जनवरी 2023 को 18 साल हो रही है, उन सभी स्टूडेंट्स को इसके अंदर लिया जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे अभी 12th में हैं, 12th में हो, आप भी एलिजिबल हो, बिल्कुल आवश्यक नोट लिखा अच्छे। परंतु ऐसा व्यक्ति जो सीधा भर्ती नियम में अनुसूचियों में पद के लिए आ रहे, तो ऐसे अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका हो, चुकी हो या चुके हैं, जो भी है, ठीक है, तो वो सारे एलिजिबल हैं, मतलब 12th वालों तुम भी हो। लेकिन यहां एक चीज लिखी है, यहां चयन किसका होगा, किंतु किन का होगा, परीक्षा व साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व। अब यहां पर देखो कुल मिला के ये लिख रखा है कि आपकी योग्यता 12th पास, जब आपका इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ले रहा होंगे, तब वहां पर आपके 12th के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। अगर वो मिल जाएंगे तो आराम से मिल जाएंगे, मई में रिजल्ट आ जाता है बच्चों का, उसके बाद आपकी मार्कशीट भी हो जाएगी। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप एलिजिबल हो, आप फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद आपका सबसे बड़ा अनाउंसमेंट डेली टेस्ट सीरीज वाला, जो जिसका शेड्यूल मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, और उसके लिए मैं एक शायरी बताना चाहता हूं कि जिस दिन बनूंगा, अरे जिस दिन बनूंगा इतिहास बनूंगा, जिस दिन बनूंगा इतिहास बनूंगा। किसी छोटी सी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं, किसी छोटी सी कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं। और जो करूंगा, अरे जो करूंगा सबसे हटके करूंगा,
अरे जो करूंगा सबसे हटके करूंगा, किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहता मैं, क्योंकि मैं भीड़ का हिस्सा, जीएस प्लेनेट, पूरी जीएस प्लेनेट टीम कभी भीड़ का हिस्सा ना बनी है ना बनेगी। सबसे हटकर जो टेस्ट सीरीज का प्लान मैंने कल रात को भी अनाउंस कर दिया था, माइनर मेजर, तो इस चीज को भी कॉपी कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो कॉपी करने वाले करेंगे, लेकिन जो रणनीति हम करवाने वाले हैं, जो चीज हम करवाने वाले हैं, वो जब वो करवा देंगे तब हम जानेंगे कि कुछ बड़ा किया है। और वो बड़ा टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट मैं अभी आपको सब कुछ बताने वाला हूं दोस्तों, हर एक चीज बताने वाला हूं। देखो आपके 15 माइनर टेस्ट सीरीज होगी जिसका नाम होगा डायमंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो ये डायमंड टेस्ट सीरीज, और दूसरी जो मेजर टेस्ट सीरीज होगी प्लेटिनियम, वो 5 मेजर टेस्ट और 15 डायमंड टेस्ट सीरीज। तो जो माइनर टेस्ट सीरीज होगी ना दोस्तों, डायमंड टेस्ट सीरीज जिसको हम बोलेंगे डायमंड माइनर टेस्ट सीरीज, ठीक है, डीएमएस आप बोल सकते हो शॉर्टकट में, कोई दिक्कत नहीं है। इन 15 माइनर टेस्ट का मतलब क्या होगा कि हम टॉपिक वाइज करवाने वाले हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेगी हर एक विद्यार्थी के लिए। इससे हम कोई भी चार्ज नहीं लेंगे, सबके लिए बिल्कुल फ्री। और ये आपकी कहां चलेगी? जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर, ठीक है जी। और आप पीडीएफ इसकी मिलेगी कहां पर? हमारी जीएस प्लेनेट की एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। आप फिर भी किसी को नहीं मिल पाती तो टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या सिलेबस, देखो कितनी मेहनत की गई है, इस मेहनत को कोई चुरा सकता है क्या? नहीं, इस मेहनत का रिजल्ट मेरे बच्चे देंगे। इस बार सिलेक्शन के लिए मैं कहा था ना कि जो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा उसके लिए ये तोड़ साबित होगा। ये मैं दे दूंगा आप लोगों को, टेलीग्राम पे भेज दूंगा, चैनल के टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। ये तोड़ साबित होने वाला 15 टेस्ट जिसने लगा दिए ना, 15 टेस्ट का मतलब पता है कितने क्वेश्चन? हर एक सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन होंगे, 50 बोले तो 750 क्वेश्चन। ये साइंस का सिलेबस है। और राजस्थान जीके का मैं अपने सर जो आदि सर, या तो आदि सर लेके आ जाएंगे या फिर टीम से बैठ के हम डिस्कस करके राजस्थान जीके का और बता देंगे कि किस तरीके से टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके के, क्योंकि इसमें हम साइंस और राजस्थान जीके के दोनों से अलग से कर रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से ज्यादा मार्क्स से राजस्थान जीके की बजाय आपके साइंस के आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, तो उनको तो बेटर करना ही है, उसके साथ राजस्थान जीके भी बेटर करना आप लोगों को। तो जैसे हमारी टेस्ट सीरीज होगी, सबसे पहली टेस्ट सीरीज मैंने पहले भी बोला था, कल भी अनाउंस किया, आज भी ये कह रहा हूं, 25 मार्च को महामैराथन के रूप में धमाल होगा। दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होगी क्लास और रात को 8 सवा 8 बजे तक चलेगी, जिसमें से 50 क्वेश्चन में ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 1 होगा, जिसमें सबसे पहला चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। फिजिक्स वाले सर करवाएंगे उस दिन एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और केमिस्ट्री वाले सर पीरियोडिक टेबल का। इस तरीके से करके सारे चैप्टर की लिस्ट इस तरीके से 31 अप्रैल तक हम आ जाते हैं। मैं बताऊंगा नहीं यहां पर, आप इसको टेलीग्राम से देख लेना, पूरा सिलेबस ऑलरेडी आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है और शेयर करना भाई, ये चीज मैं चाहता हूं कि हर एक उस बच्चे तक पूछे, क्योंकि ये है ना, ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगी आपके एग्जाम के लिए। ये वो चीज है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी, आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये था सबसे बड़ा सरप्राइज। अब बात आता है कि सर किस तरीके से, काफी बच्चों की थ्योरी कवर नहीं हुई है, मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि कभी हमारा कोर्स लेके पढ़ो, लेकिन जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जहां से भी आपको बेटर मिल रहा है, वहां से पढ़ो। हम तो बस स्टूडेंट्स के लिए इतना किया है कि मैंने जो हमारा कोर्स था, काफी कॉस्टली कोर्स था, उसको बहुत सस्ता कर दिया, और सबसे सस्ता राजस्थान के अंदर केवल 699 रुपए में। ये होली का ऑफर आपको आज से लेकर 20 मार्च तक आपको मिलेगा। 20 मार्च के बाद शायद ये आपको वापस कॉस्टली हो जाए, तो ये आप ले सकते हो, जिसके अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, जो क्लास हो चुकी है। अभी देखो रिकॉर्डेड वीडियोज के रूप में हमारा 80% कोर्स हो चुका है, ठीक है। मेरा कोर्स के अंदर कुछ बाकी है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा कम हुआ है, 70% के अराउंड गया है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी नेक्स्ट वीक में कंप्लीट हो जाएंगी, वो सारी वीडियो बन जाएंगी उसकी। ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, आर्ट कल्चर हो जाएगी, राजस्थान। देखो मैं सच बात कहूंगा, मैंने एक चीज बोल रखी थी कि 31 मार्च को कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो 31 मार्च तक तो ये सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा राजस्थान हिस्ट्री बढ़ी है बेटा, तो राजस्थान हिस्ट्री 10 अप्रैल तक जाएगी, मैं साफ बोल रहा हूं। लेकिन उससे पहले वो सारे चैप्टर करवा दिए जाएंगे जो आपकी डीटीएस में आएंगे। और आपकी बायोलॉजी भी थोड़ा सा 10 अप्रैल तक जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी में बेटा यूनिट कितनी है, 16।
16 यूनिट। तो ये जो पहले हो चुकी वो तो वीओडी हो गई, और उसके अलावा आगे की क्लास आप लाइव के रूप में देख सकते हो। ठीक है, तो जो बात है वो सच है, झूठ यहां कुछ भी नहीं चलता है। ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट करने की हम कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके हैंड रिटन नोट्स लगभग सबके दे चुके हैं, कोई बच गया वो भी भेज देंगे। और ये जो एनसीईआरटी बूस्टर डीटीएस है वो ये चीज है, इनकी पीडीएफ उन बच्चों को मिल जाएगी जिन्होंने कोर्स ले रखा है। और ये टेस्ट सीरीज, इस टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन के अंदर होगी उसका अनाउंसमेंट जिस दिन ये पहली टेस्ट सीरीज हो जाएगी उसके अगले दिन 26 से 27 मार्च को करूंगा, जो आपके 1 अप्रैल से उसमें होगी। क्योंकि बेटा जो मेजर टेस्ट होंगे ना, जो ये मेजर टेस्ट होंगे आपके ये पांच मेजर टेस्ट जून को होंगे। और हम क्यों 31 मई तक, देखो मैं आपका पूरा रिवीजन करवा दे दूंगा। 31 अप्रैल नहीं, यहां पर मई है बेटा जी, 31 मई तक मैं ये सारे चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। फिजिक्स वाले सर जो बेस्ट फैकल्टी हैं यार, दम है जिनके अंदर 12-12 घंटे पढ़ाने का। केमिस्ट्री वाले सर, नैन सर, जबरदस्त तरीके से। तो ये जो हमारी जो टीम है ना, आज हमारी इस टीम पर हमें बहुत ज्यादा गर्व है कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पैसे वाले हैं, जो पैसे वाले, मतलब पैसे वाले में किस वे में कहना चाह रहा हूं, जो आज आपको अभी भी काफी 4-5-6 हजार के अंदर मिलने को लग रहा है, आज मजबूर हो रहे हैं कि अपनी फीस कम करने के लिए। यहां तक कि लोग ये भी साबित करने को तुल गए हैं कि जो महंगा कोर्स होता है ना वो क्वालिटी वाला होता है, और जो सस्ता कोर्स होता है ना उसमें कंटेंट नहीं मिलता। अरे बताओ बच्चों, आप किसी के नोट्स उठा के देख लेना, कंपेयर करके देख लेना, अगर एक शब्द भी कम मिल जाए तो मेरे को बता देना, मैं आपकी फीस रिफंड कर दूंगा। क्वालिटी, वो कहते हैं ना कि कामयाबी कभी पैसे की मोहताज नहीं होती है। अमीर कभी नौकरी नहीं लग सकता क्या? नहीं, गरीब कभी नौकरी नहीं ले सकता, अमीर ही लग सकता है। कौन सी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि तेरे पास तू 5-6 हजार का लंबा कोर्स देंगे तभी? आज ये जो मोनोपोली नहीं हो पाई है ना मार्केट के अंदर, भाई मुझे इतनी जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मुझे नीड है कि पैसों के लिए निवेश करने के लिए मैं काम करूं, मैं मेरे बिजनेस बढ़ाने के लिए सस्ता कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। जो आज भी कीमत है, इससे पहले भी हमारे काफी कोर्स चल रहे हैं। सर मैथ के सर पढ़ा रखे हैं, आरएस अग्रवाल 199 रुपए में, हमने आदि सर ने पहले 99 रुपए में भी ड्रीम बेस दिया था जिसमें हमने 15 सब्जेक्ट दिए थे। तो ये काम हम आज से नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कम से कम एजुकेशन के क्षेत्र में मोनोपोली ना हो। जो बढ़िया करेगा, जो बढ़िया कंटेंट देगा उससे स्टूडेंट कनेक्ट होंगे, और जो अच्छा करेगा उसी से लोग आगे बढ़ेंगे। और इसका रिजल्ट आपको जब मिलेगा, जब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी माँ बाप के सपनों में जो आपने सपना देखा है, आंखों में जो सपना देखा है ना माँ बाप का, वो सपना जब आप पूरा करोगे तब मुझे गर्व महसूस होगा। और मैं उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूं जो पैसों के कारण नहीं पढ़ पाते, इस बार आपको करके दिखाना, इस बार सिलेक्शन लेके आना, आपको सिलेक्शन लेना है। ये सीट ऐसे नहीं मिलती है, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। किससे? अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से और अपने ईमान से, अच्छे तरीके से, सही रणनीति के साथ। तो ये थी रणनीति आपकी दोस्तों कि हम किस तरीके से अगले 100 दिन के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जिस बच्चे को कोई भी क्वेरी हो कोर्स से रिलेटेड, वो हमारे नंबरों को मैंने दे दिया है, वैसे फिर भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जीएस प्लेनेट इंस्टीट्यूट हमेशा आप लोगों के साथ है, रहा है और रहेगा। ठीक है, तो आज मैं विदा लेता हूं। कैसा आज का शेड्यूल क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हर एक बच्चे का कमेंट देखूंगा। यहाँ प्रीमियर जो चल रहा है इसके अंदर नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद।